हेलो दोस्तों, कैसी हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप एवरेज बच्चे भी है तब भी आपको ये चैप्टर आसान है, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा आसान है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दैट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहले किसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको? मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी डेफिनेशन लिखो सबसे पहले आप? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर कोई पूछता है बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो आप बोल देना द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। क्या लिखोगे आप? द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। इतना हो गया? बताओ, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। इतना याद हो गया? वेरी गुड। उसके बाद लिखो आप लोग विद इन विच इट इस इन्फ्लुएंस। क्या लिखोगे इसके बाद? विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस, विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड, कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। कितना आसान है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस अराउंड द मैग्नेट। जो मैग्नेट के आसपास का जो स्पेस होता है, जिनके ऊपर वो मैग्नेटिक फोर्स का अनुभव करता है, उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो ये मैग्नेट है, मैग्नेट का जो आसपास का क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट विद इन विच इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। जो मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट का जो आसपास का जो फील्ड है, जो वहाँ पर जो फोर्स को अनुभव करता है उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगर प्रॉपर्टी कोई पूछे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप बोल देना कि हमें आता है। ठीक है, क्या बोलोगे? हमें आता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। अब बार बार आसान क्यों बोलते हो? मेरा मन कर रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब देखो ध्यान से, तो प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की? बिल्कुल ही आसान है। तो सबसे पहले लिखना है आपको, जो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको? टू लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो हमें याद हो गया सर, ये तो बच्चों वाला है। टू लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बोलो ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है जी, बहुत ही आसान है। अब देखो अगला, देखो अगर आप मैग्नेटिक पोल्स के पास उसको नियर मैग्नेटिक पोल्स के पास जाते हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग आता है। क्योंकि अगर पास में है तो ज़्यादा फोर्स को अनुभव करेगा, दूर है थोड़ा कम करेगा, और दूर है तो कम करेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पास वाला एरिया होता है वहाँ पर वो ज़्यादा फील्ड को स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो क्या लिखना है आपको? बिल्कुल आसान है डेफिनेशन, यार कोई नहीं पूछता आपसे, बस प्रॉपर्टी याद कर लो, 3 प्रॉपर्टी बस बहुत है। ठीक है, तो नियर मैग्नेटिक पोल्स, नियर मैग्नेटिक पोल जो, ठीक है, फील स्ट्रॉन्गर बोल रहा है वही आपको समझ में आएगी। इतना शांत है। जो नियर मैग्नेटिक पोल होता है उसके पास जो फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। अगर पास जाओगे तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, दूर जाओगे तो फील्ड वीकर होगा। नियर मैग्नेटिक पोल फील्ड इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर। क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स जो होते हैं वो पास में होते हैं, इसलिए फील्ड स्ट्रॉन्ग लगता है। बिकॉज लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर। बोले बहुत आसान है सर जी, क्या करें सर जी, ये ना सब बच्चों को साइंस लेंगे, इतना आसान तो होती है। बताओ, तीसरा लिखना है आपको, एट एनी प्लेस द लाइन ऑफ फोर्स इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वी डिस्टेंट। मतलब इसमें बोला जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है, इक्वी डिस्टेंट मतलब एक सीधी ऐसे लाइन, और पैरेलल का मतलब ऐसे ही आपस में पैरेलल है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। बस ये आपको ये ले देना है, किसी प्लेस पे ले जाओ। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं हम, एट एनी प्लेस। क्या लिखोगे आप? एट एनी प्लेस द लाइन ऑफ फोर्स, एट एनी प्लेस द लाइन ऑफ फोर्स इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल होती है। क्या होती है? इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल होती है जी, पैरेलल। ओके, अब हम चलते हैं आगे। आगे हम चलते हैं ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है कहीं पेपर में नहीं पूछ जाती, बस आपको पता होना चाहिए। अगर 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आ गया
ताकि आप इसे कर सकें। और ये चैप्टर आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक पाथ मेरा क्वेश्चन आता है। प्लीज़ जितने भी इसमें टॉपिक है उसको छोड़ना मत, क्योंकि पेपर की रिगार्डिंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के लिए, तो आपको उसको छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। अगर आप मेरी एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ अच्छे से देखिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, तभी आप लोग के अच्छे नंबर आएंगे। देखो ध्यान से, और स्टेट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और स्टेटेड एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करो, ये तो बिल्कुल सिंपल सा, छोटा जो पहली क्लास का बच्चा है ना वो भी समझ सकता है इसको। देखो ये एक वायर है, अगर वायर में करंट नहीं फ्लो करूँगा तो इसमें करंट कितना है, अभी 0 है। अगर करंट 0 होगा तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो बच्चों को ही पता है। अब करंट होगा तभी तो डिफ्लेक्शन शो करेगा ना, बस कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है, बस सीधा खड़ा रहेगा। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास में कोई भी यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि करंट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपास। अगर मान लो इस वायर में मैंने करंट फ्लो करवा दिया तब क्या होगा, तब इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, बस यही बोलते थे आपको और स्ट्रिक्ट साहब जी। तो ये मान लो आपका मैग्नेटिक कंपास है, देखो इसमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दिख रहा है किसी बच्चे को। अच्छा ड्राइंग खराब है आपकी, क्या कर सकते हैं बच्चों हम, जो समझ लो आप, ठीक है। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक का, क्या बना दिया आप कुछ भी समझ लो, ठीक है, बना लेना, ठीक है। ये होता है साउथ, ये होता है नॉर्थ। तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, क्या शो करेगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। मज़ा आ रहा है, बताओ क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड का वो देखा डेफिनेशन, उसके बाद देखा ना प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद देखा हमने ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, जब उसमें करंट फ्लो होगा तब वो डिफ्लेक्शन को शो करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। दिस इज योर सिलेबस में आपके यही, ठीक है, ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट। अब चलते बायोट शॉर्ट लो, इसकी मैं तारीफ में क्या दो शब्द कहूँ, ठीक है। ये पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है। पेपर में आता ही आता है बायोट शॉर्ट लो, तो प्लीज़ को छोड़ के मत जाना, इसलिए मैं जल्दी से उसे करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो करवा दूँ, हाँ करवा दो। देखो बायोट शॉर्ट लो क्या होता है, तो बायोट शॉर्ट लो इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, या आसान है ही, बहुत आसान है, बहुत सही में बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं बोलना आपको। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसमें हम किसके लिए निकालते हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए। किसके निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड हम, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। किसके लिए निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड हम, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड इसमें किसके लिए निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, किसकी वजह से निकालते हैं हम, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। देखो ध्यान, सबसे पहले जो हम देखो सबसे पहले एक वो बना, एक वायर में से क्या फ्लो हो रहा है, करंट। छोटा सा एलिमेंट ले लो जिसको बोलेंगे हम डीएल, यहाँ पे करंट फ्लो आइडियल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से किसी पॉइंट पी पे निकालना है मुझे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरा, थीटा हो जाएगा, बस। अब निकाल दो, देखो जो डीबी होगा डायरेक्टली पर किसके होगा, वो करंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीएल मतलब एलिमेंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। और हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 और 4 से क्या लिख सकते हो, डी बी होता है एलिमेंट किसके होता है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनेट का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, दिस इतना है था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर कोई बोले आपसे कि इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, वेक्टर फॉर्म में, तो इसको आर से नीचे भी ऊपर भी आर और नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर देना, तो डी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, आर अपॉन में आर। देखो ध्यान से, अब मुझे बताओ ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे ए बी साइन थीटा होता है, तो इसको मैंने ए माना और इसको मैंने बी माना, तो डी एल, देखो ए बी साइन थीटा दिख रहा है, देखो ए बी साइन थीटा, इससे क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर मतलब डी एल वेक्टर इंटू में आर वेक्टर नहीं लिख सकता, लिख दो आपकी मर्जी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, क्या लिखूँगा, डी एल वेक्टर इंटू में आर वेक्टर, और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू में आर क्या हो जाएगा, आर का क्यों, तो दिस इज आवर, तो इसका क्या हो गया, हमने कर दिया वेक्टर फॉर्म, किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
तो पता उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। म्यू नोट को बताता हूँ, म्यू नोट को बोलते हैं हम परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नोट का क्या बोलते हैं हम? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है? ये तो बच्चों वाला कोई बता देगा, राइटिंग भी कितने अजीब है यार। म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू में 10⁻⁷ ठीक है। और साइन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सभी को पता है, टेस्ला ही होता है। SI यूनिट क्या होती है इसकी? टेस्ला। और कैसी क्वांटिटी है ये? लिख देना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। अगले पे चलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले रिलेशन बिटवीन म्यू नोट, एप्सिलॉन नोट और सी के बीच में। म्यू नोट का मतलब पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नोट का मतलब परमिटिविटी। तो रिलेशन बिटवीन किसके बीच में पढ़ने वाले हैं हम? रिलेशन पढ़ने वाले हैं हम म्यू नोट, एप्सिलॉन नोट एंड सी। देखो सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू कितना होता है? 9×10⁹ ये हमने पढ़ रखा है। और म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻⁷ पता नहीं कैसे होगा कि देखो म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आ जाएगा आपका आंसर। हम क्या लिख सकते हैं? डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इनों को डिवाइड करना है। देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, 9 × 10⁹ अपन में कितना जाएगा? 10⁻⁷। तो देखो ध्यान से, ये ऊपर चला जाएगा, या 4 पाई से 4 पाई काट भी सकते हो। 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये इतना आ गया। 1 में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, 9 इंटू में 10⁻16, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू में 10⁸, 16 9 7 16 हो जाएगा ना, ठीक है। 3 इंटू में 10⁸, अपॉन में क्या हो जाएगा इसका? ये इसकी वैल्यू सकता है। ये किसका फॉर्मूला? सी का फॉर्मूला होता है। तो 1 में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट कितना आ गया? C² आ गया। तो सी कितना आ जाएगा? 1 में √ म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट। हो गया खत्म। क्या था बताओ इसमें? बच्चों वाला था, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कंट्रोल। देखो तो कुछ नहीं करना, आपको एक सर्कल बनाना है और इस सेंटर पे निकालना है ना मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मान लेंगे हम? R मान लेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं जिसको बोलते हैं हम IDL। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अब मुझे इस पॉइंट O पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको बताइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, फॉर्मूला पढ़ रखा है ना अपना, क्या होता है? DB इज इक्वल टू, अभी पढ़ा था गोसलो का फॉर्मूला, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में R का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। अब क्या कर देंगे? देखो इस यहाँ पे कैपिटल R लिया, तो यहाँ पे भी क्या लेना है आपको? कैपिटल R ही लेना है। अब क्या कर देंगे हम? इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इस पे भी आ गया इंटीग्रेशन और इस पे भी आ गया। म्यू नोट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटम। तो डी क्या हो जाएगा? डी तो कांस्टेंट है, तो डी आ जाएगा। जितने भी कांस्टेंट है सारे बाहर आ जाएंगे। देखो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट है, R² कांस्टेंट है, सिर्फ क्या है? DL है। तो DL आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? बोलोगे 2πr होता है। तो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई, थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? थीटा बोलोगे सर ये 90 हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 90 तो 1 होता है, ठीक है, उसको छोड़ देना। DL कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2πr। तो R² से R कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये पाई से पाई कट गया। तो आंसर कितना आएगा? B इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन में 2R। तो सभी को समझ में आ गया, मुझे पक्का पता है, इतना तो आप लोगों को आता ही है मैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, ताकि थोड़े बहुत, अगर मान लो कोई पूछे आपसे एंट्रेंस के लिए, किसके लिए पूछे? फॉर एंट्रेंस के लिए, तो इसको क्या कर देना? N से मल्टीप्लाई कर देना बस। तो क्या आ जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नोट NI अपॉन में 2R। ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि देखो जो इस
मुझे पता है सारा तो एक समय करवा नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो इसका वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा, जो अगला पार्ट बचा है, ठीक है आपका, तो उसका आपको वेट करना है, ठीक है। जब भी मैं डाल दूँगा अपने चैनल पर जाके विजिट कर लेना। अगर मेरे चैनल आप मेरी वीडियो 2 साल बाद, 3 साल बाद या 1 साल बाद कहीं भी देख रहे हो, तो आपको मेरे चैनल पर जाके विजिट करना है, लिखना है मिंटू ब्रेन टीचर बाय पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मुझे क्या करवाना था, वो क्वेश्चन करवाना था। क्वेश्चन करवा लेता हूँ मैं आप लोगों को पहले। क्या डी क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन। देखो एक एलिमेंट है डेल्टा आई, जिसको क्या बोल रखा है हमने, डेल्टा एक्स आई इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरिड एट ए लार्ज करंट, जिसमें आई कितना है 10 एम्पीयर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे छोटा सा हमने करंट एलिमेंट लिया, जिसको बोल रहे हैं हम डेल्टा एक्स, छोटा सा वो लिया है एलिमेंट। इधर एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, उधर किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन, दोनों की सेम होती है, ठीक है। तो बताइए हमें अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर। यहाँ पॉइंट पी पे निकाल, डी भी क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन में थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू आपको होता है 10 की पावर -n होती है। आई की वैल्यू 10 है और डी एल कितना दे रखा है आपको, डी एल डेल्टा एक्स कितनी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। 1 वो इसमें क्या 10 की पावर -2 हो गया, ठीक है। और 0.5 आपको बताइए इसका है, तो कर लोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर आपको बताइए होगा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑफ रेडियस आर थ्रू विच अ करंट आई फ्लोस इज। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो आई के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई के। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, आप लोग खुश रहिए, ठीक। कुछ भी आपके जीवन में, लाइफ में कुछ भी दिक्कत या परेशानी आती तो निराश मत हो, ठीक है। आपको भगवान ने किसी वजह से बनाया है, ठीक है। हर कोई दुनिया बिना मतलब में नहीं आता, ठीक है। उसका कोई उद्देश्य होता है, अपने उद्देश्य को पहचानो, आपको क्या करना है लाइफ में, ठीक है। अगर वो पता चल जाएगा तो आप ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होंगे, ठीक है। बस अपने काम में लगिए, जो भी आपको करना है उसको अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में किसी के पास वक्त नहीं रहता, ठीक है। कल के चक्कर में ज़िंदगी निकल जाएगी, ठीक है आप लोगों की। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है। जो आपके नसीब में लिखा होगा आपको जो मिलेगा उससे कोई छीन सकता है, ठीक है आपसे। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।